द वॉइस स्टूडियो प्रेजेंट्स तासीर इश्क की। हेलो एवरीवन, दिस इज यात्री सिंह, योर होस्ट एंड दोस्त। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप सबका स्वागत है इन शब्दों की दुनिया में। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हमारे चैनल पर आपके लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत खूबसूरत एहसास जिससे हर कोई कहीं ना कहीं कभी ना कभी वाकिफ ज़रूर हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्यार की, लव की, इश्क की, मोहब्बत की, आप जो भी नाम लें। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की वैलेंटाइंस डे स्पेशल स्टोरी, तासीर इश्क की। मुंबई शहर, ऐसा शहर जिसकी रफ्तार कभी थमती नहीं है। जी हाँ, ये कहानी है मुंबई शहर की। एक बड़ी सी चमचमाती बिल्डिंग, उसके टॉप फ्लोर पे बना हुआ है एक आलीशान कैबिन, जिसके अंदर जैसे ही आप जाते हैं आपको एहसास हो जाता है उसके इंटीरियर से कि यहाँ का सीईओ कितना सौम्य और शिखर पर रहकर भी जमीन से जुड़े रहने वाले लोगों में से है। तो आइए मिलते हैं हमारे शिवा से। यार सोहम, तुम खुद ही देख लेना अब जो भी पेंडिंग मीटिंग्स रही। ओके, मैं चलता हूँ। और हाँ, यदि शाम के अरेंजमेंट में कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम अपना रेजिग्नेशन अपने साथ लेकर आना। हे भगवान, कहाँ फंस गया मैं। जब देखो तब तलवार लटकी रहती है मुझ पे, ऊपर से वो सर की नकचड़ी गर्लफ्रेंड। जब देखो तब कुछ पसंद ही नहीं आता, जितना भी परफेक्ट कर लूं। एक खूबसूरत बीच को खूबसूरत बनाया गया है उसकी सजावट से। कोई देखे तो लगे कि जैसे कोई कपल पहली बार अपनी डेट पर आया है। इन उठती लहरों के शोर में वंशिका और शिवा की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। शिवा, ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। मैं कल के फंक्शन में क्या करूंगी यार? यू नो ना, आई एम नॉट इनटू फैमिली फंक्शंस एंड ऑल। इट्स बोरिंग टू मी। बोरिंग से क्या मतलब यार? मेरी सिस्टर की एंगेजमेंट है और तुम जानती हो रितिका को मैं कितना प्यार करता हूँ। ओह कम ऑन शिवा, अब तुम अपनी ये फैमिली की डिस्कशन लेके शुरू मत हो जाना प्लीज। मुझे समझ नहीं आता, इतना लाइटली कैसे ले सकते हो यार तुम इन सब बातों को। और फिर मेरी पूरी फैमिली जानती है लास्ट 5 ईयर से हम लोग रिलेशन में हैं। और फिर मैं तुम्हें सबसे मिलवा भी तो चुका हूँ। अगर तुम इतने इम्पोर्टेंट मौके पर नहीं आओगी तो कैसा लगेगा यार? Oh my God, all the time family, family. Will you please stop this, शिवा? मैं थक चुकी हूँ यार ये सारी बातें सुन कर। तुम इतना गुस्सा क्यों हो जाती हो मेरी फैमिली का जिक्र आते ही? You know what, शिवा? You only loves your family. Let me ask you one thing. तुम्हारी फैमिली और तुम्हारे घर की बातों के बीच में मैं कहीं एक्सिस्ट भी करती हूँ? जैसे ही वहां से वंशिका उठ के जाने लगती है, शिवा उसका हाथ पकड़ के रोकते हुए बोलता है, लिसन प्लीज, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुमसे बहुत प्यार किया है, फिर ये सब क्या है? शिवा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम। शिवा वंशिका के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखता है। वो उन्हें समझने की कोशिश करता है लेकिन उसका मन घबराने लगता है और वो बोलता है, क्या बोलना चाहती हो वंशिका? वो शिवा, मैं कह रही थी कि अब मैं और इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहूंगी। एक्चुअली आई कैंट स्टे विथ यू एनी मोर। लेट्स ब्रेक अप। मानता हूँ वंशिका, थोड़ा बिजी ज्यादा रहता हूँ, लेकिन लास्ट 5 इयर्स में मैंने तुमसे ज्यादा कुछ नहीं चाहा और इतनी सी बात पर तुम ब्रेकअप नहीं कर सकती। सिर्फ यही एक बात नहीं है शिवा, मैंने और सारी बातों को सोचकर ही ये डिसीजन लिया है एंड आई होप यू विल रिस्पेक्ट माय डिसीजन। गुड बाय। और इससे पहले कि शिवा कुछ कह पाता, वंशिका वहां से जा चुकी थी। शिवा उसे रोक नहीं पाता। शिवा हारा हुआ सा अपने घुटनों को वहीं रेत में टिकाता है और समुद्र की लहरों को देखता रह जाता है। ये इश्क की तासीर है कि उसे हर पल याद करना है। जज्बात का गहरा दरिया है, डूब कर शाद करना है।
नेक्स्ट वीक शिवा अपने कैबिन में कुछ फाइल्स रीड करते हुए सोहम को कॉल करके बुलाता है। सर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम जानते हो सोहम, मैं ऑफिस से कुछ दिन दूर रहना चाह रहा था, फिर तुमने मुझे इतनी अर्जेंटली क्यों बुलाया, जबकि यहाँ तो सब ठीक है। और इतना बोलकर वो सोहम की तरफ देखने लगता है। शिवा की आंखों और चेहरे से साफ बताया जा सकता था कि ना तो वो पूरा वीक सोया है और ना ही वो उस दर्द को भुला पाया है। आज भी वो दर्द उसकी आंखों में तैर रहा था। तभी सोहम अपने फोन में एक वीडियो प्ले करते हुए शिवा की तरफ मोड़ देता है। सर, अगर ये वीडियो हमें नहीं मिलती तो ये कभी पता नहीं चलता कि वंशिका मैम ने ऐसा क्यों किया। शिवा सोहम की तरफ बहुत गुस्से में देखते हुए पूछता है, क्या मतलब है इन सब का सोहम? तभी सोहम एक और फाइल शिवा की तरफ बढ़ाते हुए बोलता है, सर, कुछ दिन पहले जो कांटेक्ट मिस्टर वर्मा ने हमसे लिया था, उसके बारे में जब मैंने सब सही से पता किया तो ये सब सामने आया। दरअसल वर्मा को वो कांटेक्ट इसलिए मिल पाया क्योंकि उसने कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइल्स हासिल कर ली थी और उसे हमारे प्रोजेक्ट की वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलती गई। लेकिन हमारे ऑफिस से कौन होगा ये पता करते हुए मुझे वंशिका मैम पर शक हुआ और फिर मेरे हाथ ये वीडियो लगी। शिवा मन में सोचता है, बहुत गलत किया वंशिका तुमने। मुझे कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मेरे पापा के सपने के साथ खेलने का हक मैं खुद को भी नहीं देता, और तुमने इस कंपनी को नुकसान पहुंचाया, वो भी छोटे से फायदे के लिए। और गुस्से में ही शिवा वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक। वंशिका एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट की ट्रॉफी को हवा में लहराती है। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो बहुत खुश है। वो तालियों के बीच से मिस्टर वर्मा की तरफ देखती है और उस तरफ बढ़ जाती है। उसके सर पे क्वीन का ताज था और वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि कोई भी उसके से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी वो सबसे बचते हुए अचानक एक पर्दे के पीछे जाती है और एक रूम में पहुंच जाती है। आओ क्वीन आओ। Are you happy now? Of course, I'm so happy. हाई स्कोर्स मार्क्स का पता है मुझे, लेकिन इतनी मेहरबानी का रीजन क्या है सर? स्वीट हार्ट, हर काम की कीमत होती है और तुम्हें इसके बदले में बस एक छोटा सा काम करना है। कुछ एकाध फाइल्स हैं, उनकी पिक्स मुझे सेंड करनी है। मिस्टर वर्मा बोलते हुए वंशिका के करीब जाता है। तभी मिस्टर वर्मा वंशिका और शिवा की फोटोज वंशिका को दिखाते हुए बोलता है, सुना है बहुत प्यार करता है ये तुमसे, लेकिन तुम थोड़ा ज्यादा डिजर्व करती हो, तो बस मेरा काम करो और बोनस में पेरिस ब्यूटी कंपटीशन की भी एंट्री पक्की हो जाएगी। तभी दोनों मुस्कुराते हुए हैंडशेक करते हैं। बहुत तेज बारिश होने लगी थी और शायद शिवा को भी नहीं पता था कि वो ड्राइव करते हुए कहाँ आ पहुँचा है। एक सुनसान सी जगह पर वो भीगते हुए कार के साथ कमर लगा के खड़ा था। आज उसका दर्द आंसू बनकर बारिश की बूंदों में घुल रहे थे। वो बहुत तेज चीखता है और खुद से प्रॉमिस करता है, वंशिका, इसकी कीमत तुम जरूर चुकाओगी। अब तक मोहब्बत देखी थी, शायद वो रास नहीं है तुम्हें। अब नफरत देखना उतनी ही गहरी होगी, आई प्रॉमिस। एक होटल के रूम में वंशिका और मिस्टर वर्मा एक साथ बैठे थे। मिस्टर वर्मा वंशिका को वाइन सर्व करते हुए बोलते हैं, डोंट वरी डार्लिंग, मैंने अपना काम कर दिया है। तुम जिस पेरिस ब्यूटी कंपटीशन के लिए सपने सजा रही हो, वहां तुम्हारी सीट पक्की कर दी है। और इतना बोल के वर्मा वंशिका के करीब जाता है। आई नो डार्लिंग, आप ये जरूर करेंगे। आफ्टर ऑल हम दोनों एक दूसरे की हेल्प नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हाँ, एक बार बस मैं वो पेरिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत गई ना,
फिर तो शिवा जैसे लोग मेरे पीए बनने को भी रेडी हो जाएंगे। शिवा अपने ऑफिस में एंट्री करता है, मगर कुछ एम्प्लॉयज की बातें सुनकर वहीं ठहर जाता है। अरे यार, ये तो अपने शिवा सर है जो इतने लंबे रिलेशनशिप के ब्रेकअप के बाद भी इतनी जल्दी खुद को संभाल कर ऑफिस में रेगुलर विजिट करते हैं, वरना कोई और होता तो। अरे कोई और होता तो पहले ही उस वंशिका को पहचान जाता कि कितनी बड़ी गोल्ड डिगर है। बस शिवा सर के पैसे के लिए उनसे रिलेशनशिप में थी। God, I don't know how she did Shiva sir. He's very charming and crazy about her, even though she's not close to his level. तभी शिवा गुस्से में बहुत तेज चिल्लाता है। क्या हो रहा है सब? अगर आप लोगों को गॉसिप ही करनी है तो मैं टर्मिनेशन लेटर अभी भिजवा देता हूँ। न जाने कैसे, मगर सोहम वहाँ आता है और शिवा से बातें करते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। सारे एम्प्लॉयज उसे जाता हुआ देखकर अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। सबके चेहरे पे अभी भी डर बना हुआ था। शिवा अपने कैबिन में एंट्री करते हुए सोहम से बोलता है, बिल्कुल सोहम, वो यही डिजर्व करती थी। सोहम अपने फोन पे स्क्रॉल करते हुए ही बोलता है, और डोंट वरी, ये न्यूज़ नेक्स्ट 1 वीक तक टॉप ट्रेंडिंग रहेगी। उधर दूसरी तरफ वंशिका बहुत गुस्से में टीवी देख रही थी। दरअसल टीवी पर यह भी दिखाया जा रहा था कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट की विनर वंशिका के शायद किसी बिजनेसमैन के साथ कुछ अच्छे रिलेशनशिप है, जिसकी अप्रोच से ही वो ये कॉन्टेस्ट जीती है। और साथ में ही वो वीडियो प्ले हो रहा था जिसे सोहम ने शिवा को दिखाया था। उस वीडियो में दिखाई देता है कि एक होटल से वंशिका और मिस्टर वर्मा एक साथ निकलते हैं, हंसते हुए एक दूसरे को किस करते हैं और बाय करके चले जाते हैं, जिससे साफ जाहिर था कि उनके बीच में कुछ बहुत गहरा रिलेशनशिप है। इससे पहले कि ये सब देखते हुए वंशिका गुस्से में अपना रिमोट टीवी पर दे मारती, उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? उसका पेरिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से क्या रिलेशन है? दूसरी तरफ से वंशिका का असिस्टेंट बोलता है, सॉरी मैम, मैंने बहुत कोशिश की उन्हें समझाने की, लेकिन उनका कहना था कि उन्हें सिर्फ एक वीडियो ही नहीं बल्कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, जिनसे ये साफ है कि आपके रिलेशन उनकी ज्यूरी मेंबर मिस्टर वर्मा के साथ है और ये रूल्स के अगेंस्ट है, इसीलिए आपको डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सोहम किसी से हंसते हुए फोन पर बात कर रहा था। सर थैंक यू सो मच, अगर आप नहीं होते तो उस वंशिका की वो सारी इन्फॉर्मेशंस हम वहां तक नहीं पहुंचा पाते। ओके बाय। वो सीधा चलते हुए रिसेप्शन पर जाकर बोलता है, देखो कल 10 बजे से सीएमओ के इंटरव्यूज हैं, तो ध्यान रखना कोई भी बिना परमिशन और किसी भी सिफारिश के अंदर ना आए। ओके स्मार्ट इन्फो लिमिटेड ऑफिस में फॉर्मल पैंट शर्ट पहने हुए एक लड़की एंटर करती है और सीधा रिसेप्शन की तरफ बढ़ जाती है। उसे जो भी एम्प्लॉय देख रहा था वो उसमें से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। शायद बिना मेकअप के भी कोई इतना ब्यूटीफुल लग सकता है, सबने पहली बार देखा था। वो रिसेप्शन पे अपना नाम बताती है, माहिरा। तभी रिसेप्शनिस्ट की बात सुनकर सीधा 4th फ्लोर पे जाती है। जैसे ही माहिरा डोर नॉक करने वाली होती है, दरवाजा खुल जाता है और एक ऑफिसर बाहर आते हुए बोलते हैं, यस सर मैं इस इंटरव्यू के लिए आई थी, लेकिन थोड़ी लेट हो गई हूँ शायद। आप थोड़ी देर नहीं, पूरा 1 घंटा लेट आई हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट टाइम पर सबमिट किए थे उनका इंटरव्यू अभी चल रहा है, आप जा सकती हैं। माहिरा लॉबी में आते हुए फोन कॉल करती है और थोड़ी ही देर बाद वो शिवा के सामने उसके कैबिन में मुस्कुराते हुए बैठी थी। ये इश्क की तासीर है कि उसे हर पल याद करना है, मिलकर तेरी धड़कनों से खुद पे एतमाद करना है। शिवा सोहम से बोलता है, इनका अपॉइंटमेंट लेटर तैयार करो और ये कल से ज्वाइन करेंगी तो सारा काम समझा दो। थोड़ी देर बाद सोहम शिवा के कैबिन में आता है। मुझे समझ नहीं आता, लोगों में काबिलियत नहीं होती तो जॉब के लिए अप्रोच लेकर आ कैसे जाते हैं।
शर्म नहीं आती? सर क्या करें, ये अप्रोच भी तो इन्फो आर्ट लिमिटेड की लाई थी और आप जीत अंकल को मना भी नहीं कर सकते हो ना। कोई नहीं, आने दो उसे काम पे कल से। देखता हूँ कितने दिन रह पाएगी है। नेक्स्ट डे। उसे वो पेंडिंग फाइल्स दे दी ना? और हाँ, उसे बता दिया ना कि आफ्टरनून तक ये काम पूरा चाहिए। बिल्कुल सर, और ये पॉसिबल ही नहीं कि वो 1 बजे तक ये काम कर लेगी। तभी वहाँ माहिरा आती है और सारी फाइल्स टेबल पे रखते हुए बोलती है, सर, टास्क इज कंप्लीटेड। शिवा बस उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। शाम को शिवा माहिरा को अपने कैबिन में बुलाता है। सर, आपने मुझे बुलाया? शिवा माहिरा को बैठने का इशारा करते हुए बोलता है, जब इतनी काबिलियत है तो अप्रोच लेकर ज्वाइन क्यों की? सीधी तरीके से करती ना। माहिरा शिवा को देखते हुए बस मुस्कुरा रही थी, या ये कहें कि वो कुछ बताना ही नहीं चाह रही थी। थोड़ी देर बाद शिवा माहिरा को जाने का बोलकर सोहम को कॉल लगाता है। सुनो, ये लड़की के बारे में थोड़ा पता लगाओ, मेंटल लगती है मुझे ये। यूं ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अपनी वर्क स्किल्स से माहिरा न सिर्फ शिवा का गुस्सा दूर करती है, बल्कि अब शिवा अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए माहिरा पर भी भरोसा करने लगता है। वंशिका और मिस्टर वर्मा एक होटल रूम में वाइन पीते हुए एक दूसरे से बातें कर रहे थे। डार्लिंग, चिंता मत करो, लास्ट टाइम की तरह इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बर्बाद हो गया था। पेरिस ब्यूटी कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिया गया था मुझे। एंड डोंट यू रिमेम्बर दैट वायरल वीडियो? ओहो, कोई नहीं, अब जाने भी दो डार्लिंग उन बातों को। इस मोमेंट को तो बर्बाद मत करो। वैसे भी जो प्लान अब बनाया है वो एकदम परफेक्ट है। बस तुम्हें शिवा के पास जाकर उसे ये फिर से यकीन दिलाना होगा कि तुम अभी भी उससे प्यार करती हो। तभी वंशिका मिस्टर वर्मा के गले में बाहें डालते हुए बोलती है, आई थिंक अब वो सारा नाटक हमें फिर से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। मे बी शिवा अब हमें कुछ नहीं बताने वाला। एक मिनट, वैसे अभी भी कुछ लोग हैं उस ऑफिस में जो पैसों के लिए मुझे उसकी सारी इंफॉर्मेशंस बता सकते हैं। यू जस्ट एंजॉय द गेम। दोनों बातें करते हुए अपनी अपनी वाइन खत्म करते हैं और एक दूसरे से नजरें मिलाकर मुस्कुराते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक की कहानी पसंद आई होगी। तो आइए मिलते हैं अपनी कास्ट से। वंशिका के रोल में है रवीना राणा, माहिरा के रोल में मैं रानू, और शिवा के रोल में मैं जतन, मिस्टर वर्मा के रोल में मैं संजय अग्रवाल, असिस्टेंट के रोल में मैं रोहित सैनी। मगर अभी और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स बाकी हैं। आप इसका नेक्स्ट पार्ट सुन सकते हैं नेक्स्ट सैटरडे। टिल देन स्टे कनेक्टेड।